Hello, all are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, we have already discussed about the imperative mode in my last session. Dear viewers, आज हम सीखेंगे how to begin speaking in English. कौन सा सिस्टम है जिसको फॉलो कर कर हम अंग्रेजी की बातचीत चालू कर सकते हैं, हम अंग्रेजी बातचीत करना चालू कर सकते हैं. तो डियर व्यूअर्स, मेरे साथ बने रहिए. आज हम अंग्रेजी और इंग्लिश किस तरह से बात करना है उसके बारे में सीखेंगे. डियर व्यूअर्स, लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था इंपेरेटिव मोड. इसके अंदर हमने 3 चीजें सीखना है. ऑर्डर, या हम इसको बोलेंगे कमांड. उसके बाद बोलेंगे इसको एडवाइस, और इसके साथ लिस्ट हम सीखेंगे रिक्वेस्ट किस तरह से करते हैं. तो हम जब बातचीत करेंगे तो कमांड और एडवाइस और रिक्वेस्ट किस तरह से बोलेंगे ये हमको सीखना है. मुझे फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. ऑर्डर, हमको किसी को ऑर्डर करना है तो हम ऑलवेज वी हैव टू यूज, हमें हमेशा कंजुगेशन का V1 इस्तेमाल करना होगा. किस तरह से मुझे बोलना है वहां जाओ, वहां जाओ, और यहां पर कभी भी जो ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर को हम पहले बोलना. ऑर्डर है यहां पर जाओ, और जब जाने का क्या है गो एंड गॉन है, तो हम क्या यूज करेंगे पहले गो, और वहां के लिए क्या बोलेंगे हम देर, गो देर. आज ऑफिस को आओ, आज ऑफिस को आओ. यहां पर क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर दे रहे हैं हम, आओ. आने के लिए कम, कैन कम है, और यहां पर ऑर्डर में इंपेरेटिव मोड में हमेशा हमको V1 का ही इस्तेमाल करना है. तो आने के लिए हम क्या बोलेंगे कम. कहां आओ बोल के बोल रहे हैं ऑफिस, कम टू ऑफिस. कब आओ बोल के बोल रहे हैं लास्ट में लाएंगे हम, आज ऑफिस को आओ, कम टू ऑफिस टुडे. डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे ऑर्डर या कमांड बोलेंगे. कमांड की कितने भी सेंटेंस होते हैं उसके लिए आपको V1 का ही इस्तेमाल करना है पहले. इस तरह से मैंने जिस तरह से यहां बताया, वहां जाओ तो पहले जाओ लाएंगे, और जाने के लिए गो एंड गॉन है, और हम यहां पर V1 का ही इस्तेमाल और प्रयोग करेंगे. गो देयर, आज ऑफिस को आओ, यहां पर आने का V1 प्रयोग करेंगे. बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे हम. आओ तो कहां आओ, ऑफिस को, कम टू ऑफिस. कब आओ, आज, टुडे. और एक एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, कुरान रोजाना पढ़ो, गीता रोजाना पढ़ो, भगवत गीता रोजाना पढ़ो. तो यहां पर हमको क्या हुक्म दिया जा रहा है, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे पढ़ो, ये हमारा V1 होगा. और पढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे रीड. डियर व्यूअर्स, अगर आपको कंजुगेशन नहीं आता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं V1, V2, V3, और पढ़ने के लिए है यहां पर रीड, रेड, रेड. V1 है इसका रीड, इसका पास्ट टेंस है रेड, और पास्ट पार्टिसिपल है रेड. तीनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन आपको पढ़ना कैसा है डियर व्यूअर्स, रीड, रेड, रेड. तो हमने क्या इस्तेमाल किया, V1 का इस्तेमाल किया. पढ़ो, ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा कमांड है. पढ़ो तो क्या पढ़ो, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा. पढ़ो तो क्या पढ़ो, कुरान.
रीड द कुरान, रीड द होली कुरान। कैसा पढ़ो कुरान? रोजाना, रोजाना यानी डेली, ये डेली। डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे सेंटेंस कमांड के हैं। आपको इस तरह से आपको अपनी टॉकिंग, अपनी बोलचाल शुरू करनी होगी। आसानी से आप कई सेंटेंस डियर व्यूअर्स आप बोल सकते हैं, जो चाहे आप बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर अगर आपको मत लगाकर, नहीं लगाकर आपको सेंटेंस बोलना है, उसको किस तरह से बोलेंगे आप देखिए। डियर व्यूअर्स, आज क्रिकेट मत खेलो। यहां पर हमने कहा आज क्रिकेट मत खेलो, यह भी एक कमांड है। और यहां पर क्या कमांड दिया जा रहा है? क्या खेलो बोला जा रहा है, क्या मत खेलो बोला जा रहा है, यह आपको देखना है। तो आप सबसे पहले कमांड यूज करेंगे। यहां पर है कमांड मत खेलो, और मत के लिए हम क्या यूज करेंगे डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स? मत के लिए डोंट यूज करेंगे। डोंट प्ले, मत खेलो, मत आओ, डोंट कम, मत भूलो, डोंट फॉरगेट, मत लो, डोंट टेक, मत देखो, डोंट सी, मत थूको, डोंट स्पिट, पेशाब मत करो, डोंट यूरिनेट। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अगर मत अगर आता है तो आप वहां पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो क्रियापद जो वर्ब होगा उसका V1 ही प्रयोग करेंगे, डोंट प्ले। अब यहां पर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, मत खेलो, तो क्या मत खेलो? क्रिकेट। कब मत खेलो बोल रहे हैं यहां पर? क्रिकेट टुडे, ये टुडे लास्ट में लाएंगे। डोंट प्ले क्रिकेट टुडे। डियर व्यूअर्स, और एग्जांपल्स देखिए। टीवी मत देखो, यहां पर क्या ऑर्डर दिया जा रहा है डियर व्यूअर्स? मत देखो। और मत देखो के लिए क्या बोलेंगे हम? देखने के लिए क्या होगा? सी, सा, सीन। तो यहां पर हमारा V1 है सी, तो हम मत देखो, डोंट सी, डोंट सी, मत देखो। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है? क्या मत देखो? टीवी, डोंट सी टीवी। और सेंटेंस को आप बड़ा बना सकते हैं, डोंट सी टीवी देयर, डोंट सी टीवी एट होम। अब जो चाहे आप बोल सकते हैं, सेंटेंस को और आप बड़ा बना सकते हैं। डोंट सी टीवी विथ योर पेरेंट्स, आप अपने मां बाप के साथ टीवी मत देखो। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप और सेंटेंस बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, ये पूरे सेंटेंस कमांड और ऑर्डर के हो गए। आइए आप मेरे जो एग्जांपल्स हैं आप लोग गौर कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप फॉलो करते जाइए। अब यहां पर है एडवाइस, ये एडवाइस भी हमारे इंपेरेटिव मूड में आएगा। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं तो क्या बोलेंगे? हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। इस तरह की हम बातें यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? इसमें भी V1 का ही प्रयोग करना है। मुझे बोलना है हमेशा सच बोलो। ये कोई एडवाइस कर रहा है, हमेशा सच बोलो। तो हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे डियर व्यूअर्स? हमेशा के लिए हम यूज करेंगे ऑलवेज। और बोलने के लिए हम यूज करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, बोलना, बात करना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहां पर V1 क्या है डियर व्यूअर्स? यहां पर है स्पीक, ऑलवेज स्पीक,
सच्चाई को क्या बोलेंगे? सच को ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये कोई एडवाइस कर रहा है मेरे को, डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स। तो जब हम एडवाइस करते हैं तो ऑलवेज का यूज करेंगे। अब हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। फिर यहां पर आप अनदर एग्जांपल आपको मैं बोल रहा हूं, हमेशा कुरान पढ़ो। हमेशा कुरान पढ़ो, ये एडवाइस है। तो हम एडवाइस कैसा करेंगे डियर व्यूअर्स? यहां पर हमेशा कुरान पढ़ो, हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे? ऑलवेज। और पढ़ने के लिए मैं यहां पर कंजुगेशन लिखा दिया था, यहां पर पढ़ने के लिए रीड है V1, तो हम बोलेंगे ऑलवेज रीड। हमेशा पढ़ो। क्या पढ़ो? हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? कुरान। ऑलवेज रीड द कुरान। ऑलवेज रीड द होली कुरान। डियर व्यूअर्स, आप समझ रहे होंगे। आप ये सारे सेंटेंस को नोट करते जाइए, मेरे इस सिस्टम को फॉलो करते जाइए और अंग्रेजी में बात करते चले जाइए। तो ये है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा कुरान पढ़ो, ऑलवेज रीड द होली कुरान। डियर व्यूअर्स, और एग्जांपल देखिए हमारे आसानी के लिए। हमेशा गाड़ी आहिस्ता चलाइए। आहिस्ता। हमेशा गाड़ी आहिस्ता चलाओ, ये कोई एडवाइस कर रहा है। तो अब एडवाइस में हम क्या बोलेंगे? चलाने के लिए पहला हमारा क्रियापद क्या होगा? ड्राइव। DRIVE ड्राइव। DRAVE ड्राइव। ड्राइवन। हमारा यहां पर V1 क्या है डियर व्यूअर्स? यहां पर हमारा V1 है ड्राइव। हमेशा गाड़ी आहिस्ता चलाओ, ऑलवेज। ये हमारा एडवाइस है, ऑलवेज ड्राइव द कार, द व्हीकल, द मोटरसाइकिल, द लॉरी, द बस। आप क्या है जो चाहे आप बोल सकते हैं। ऑलवेज ड्राइव द व्हीकल। कैसा चलाओ बोल के मशवरा दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। स्लोली। यह हमारा एडवर्ब है। जब यलवाई लगता है तो एडवर्ब होता है। आहिस्ता, स्लोली, खूबसूरती से, ब्यूटीफुल्ली, तेजी से, फास्टली, अर्जेंटली, ब्यूटीफुल्ली, नीटली। इस तरह से हम यूज करेंगे, उसके अंदर से के माने आ जाते हैं। ऑलवेज ड्राइव द व्हीकल स्लोली। ये हमारा क्या हो गया डियर व्यूअर्स? ये हमारे एडवाइस के सेंटेंसेस हो गए। तो एडवाइस करना हो तो हम इस तरह से बोलेंगे। हम स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। हमेशा ये तुम्हारे दिमाग में रखो। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ऑलवेज कम टू क्लास। हमेशा क्लास को आओ। ऑलवेज कम टू ट्यूशन क्लास। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप बोलेंगे एडवाइस में। आप इस तरह से सेंटेंस बनाते जाइए और बोलते जाइए। उसके बाद होगा, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डियर व्यूअर्स, तो रिक्वेस्ट में क्या करेंगे हम? या तो आप काइंडली का यूज करेंगे या आप प्लीज का यूज करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, वो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मैं बोल रहा हूं, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, बराए मेहरबानी। मेरी मदद कीजिए। और मदद करने को क्या बोलेंगे? हेल्प। हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो आप डियर व्यूअर्स, हमको क्या यूज करना है? प्लीज।
प्लीज, और मदद करने के लिए क्या है डियर व्यूअर्स? हेल्प। प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए, बराए मेहरबानी उसकी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प हिम, बराए मेहरबानी रमेश की मदद कीजिए। प्लीज हेल्प रमेश। डियर व्यूअर्स, इस तरह से हमारे जो है ये हमारे रिक्वेस्ट के जुमले बोलेंगे। कल बराए मेहरबानी मेरे घर को आइए, बराए मेहरबानी कल मेरे घर को आइए, बराए मेहरबानी कल मेरे घर को आइए। डियर व्यूअर्स, ये रिक्वेस्ट है हमारा, तो हम रिक्वेस्ट में क्या बोलेंगे? प्लीज, प्लीज, उसके बाद हमारा V1 होगा आने के लिए कम, प्लीज कम। प्लीज जाइए बोलना है मेरे को, प्लीज गो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट। इस तरह से हमारे जो शब्द होंगे, हमारे जो वाक्य होंगे, जुमले होंगे, ये हमारे रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होंगे। डियर व्यूअर्स, प्लीज कम, बराए मेहरबानी आइए। कहां आइए? ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, टू माय होम। कब आओ बोल के बोल रहे हैं? कल, टुमारो। प्लीज कम टू माय होम टुमारो। डियर व्यूअर्स, ये हमारे रिक्वेस्ट के सेंटेंस होंगे। आप जितने सेंटेंस चाहे आप बोल सकते हैं। इस तरह से आपको स्पीकिंग करना है। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर और एक याद करने की चीज आपको मैं बता रहा हूं, और वो है कभी भी, कभी नहीं अगर हमको बोलना है वो नेवर हो जाएगा। कभी झूठ मत बोलो, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम यह वर्ड यूज करेंगे नेवर। नेवर, नेवर टेल। टेल के माने होते हैं बोलने का, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहां पर डियर व्यूअर्स V1 क्या है? यहां पर V1 है टेल। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप ये नेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी मेरे घर मत आना, नेवर कम टू माय होम, नेवर कम टू माय होम। मेरे घर को कभी नहीं आना, तो नेवर कम टू माय होम। डियर व्यूअर्स, ये नेवर का हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और कुछ बातें हैं जो इंपेरेटिव मूड में आता है, मैं वो भी आपको बताता चलता हूं। जब हम सेंटेंस बोलते हैं, ईट के माने होंगे खाने के, खाओ। डियर व्यूअर्स, मुझे इसके अंदर जोर पैदा करना है, जरूर खाओ, इस तरह से बोलना है मेरे को। तो आप क्या यूज करेंगे डियर व्यूअर्स? उससे पहले सिर्फ आपको डू इस्तेमाल करना है, डू ईट। इसके माने होंगे जरूर खाओ, जरूर खाओ। तो आपको सिर्फ क्या करना है? जोर पैदा करने के लिए डू का इस्तेमाल करना है। सोचो, सोचने के लिए डियर व्यूअर्स क्या है लफ्ज? मैं यहां पर लिख रहा हूं कंजुगेशन में एक साइड में। सोचने के लिए लफ्ज है थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। जैसे यहां पर खाने के लिए मैंने यहां पर इस्तेमाल किया ईट, और ईट का कंजुगेशन क्या होगा? ईट, एट, ईटन। तो यहां पर V1 का ही प्रयोग करना है। ये पूरे सेंटेंसेस डियर व्यूअर्स इंपेरेटिव मूड के ही सेंटेंसेस हैं। तो हमको बोलना है सोचो, सोचने के लिए हम बोलेंगे थिंक। अगर मुझे बोलना है जरूर सोचो, जरूर सोचो, तो जरूर के लिए क्या यूज करेंगे? पहले डू थिंक, डू थिंक। अब मुझे बोलना है अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचो, थिंक अबाउट, डू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, डू थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में जरूर सोचो, डू थिंक अबाउट योर फ्यूचर,
तुम्हारे भविष्य के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में जरूर सोचो। डू थिंक अबाउट योर वाइफ, अपने वाइफ के बारे में जरूर सोचो। तो डियर व्यूअर्स, अगर हमको जरूर उसके अंदर जोर पैदा करना है तो वहां पर हमको डू का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह से अपनी टॉकिंग शुरू कीजिए। डियर व्यूअर्स, और एक चीज हम आपको बताएंगे, वो है LET, लेट। इसके मीनिंग होते हैं करने दो, करने दो। ये भी हमारा इंपेरेटिव मोड का एक सेशन होगा और इस सेशन के अंदर ही आपको लेट का प्रयोग, लेट का इस्तेमाल बताया जाएगा। करने दो, यहां पर क्या करेंगे, मुझे ये बोलना है मुझे आने दो, मुझे आने दो। अब यहां आने के लिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले दो, आने दो, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना, लेट मी, लेट मी कम, मुझे आने दो। हमको जाने दो, हमको जाने दो। अब यहां पर क्या यूज करेंगे, लेट अस। यहां पर मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये मैंने प्रोनाउंस आपको बताए थे। उसके अंदर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट ला रहा हूं, लेट अस। जाने क्या बोलेंगे, V1 गो, लेट अस गो। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसको खेलने दो, लेट हिम प्ले। रमेश को खेलने दो, लेट रमेश प्ले। प्रिंसिपल सर को आने दो, लेट प्रिंसिपल सर कम इन। अंदर आने दो, उसको अंदर जाने दो, लेट हिम गो इन। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हमको यहां पर मत आने दो बोलना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, डोंट यूज करना होगा। अब मुझे आने मत दो, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, डियर व्यूअर्स, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे आने मत दो, डोंट लेट मी कम। यहां पर आपको यूज करना है डोंट लेट मी कम। उसको जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। मुझे लिखने मत दो, डोंट लेट मी राइट। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कोशिश करते रहें और ये सेंटेंसेस को लिखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें तो आपको आसानी से अंग्रेजी बोलना आएगा। इस क्लास में हम इतना ही इसका डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंपेरेटिव मोड छोड़ करके असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज।